नमस्कार दोस्तों, मानसून सत्र के छठे दिन भी लगातार संसद में हंगामा जारी इसलिए रहा क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष जो है लगातार ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर कुछ बोलें, कुछ कहें संसद। दोस्तों, आखिर मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या बड़ी वजह है उनके लिए? इस चुप्पी का क्या मतलब है? वो क्यों नहीं बोल पा रहे मणिपुर के बारे में? आखिर क्या वजह है? राजस्थान में जाकर के चुनावी भाषण दे रहे हैं। तमाम मुद्दों पे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते दिखते नजर आते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो प्रधानमंत्री जरूर बोलते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जो है मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं? संसद में लगातार बवाल मचा हुआ है इसी को लेकर के, और तमाम कांग्रेस के नेता सहित तमाम विपक्ष के लोग जो है इस पर बवाल मचाए हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ बोलें, लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह क्या माना जा सकता है इसका, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी के तमाम सांसद ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम आप लोगों से चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ बोलें। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 36 सेकंड का भाषण में बगैर मणिपुर का जिक्र किया था, इसके बाद से वो कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उनको बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम चीज़ों पे वो अगर बोलते हैं तो मणिपुर जो देश का एक अभिन्न अंग है जो 2 महीने से लगातार जल रहा है, उस पर अगर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा उठता है। और उसी को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव जो है संसद में पेश किया गया विपक्ष के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव इसके पहले 2018 में पेश किया गया था। अब इसके बाद दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसके मायने क्या है, आखिर इसके जरिए जो है विपक्ष कैसे काम करता है सरकार के ऊपर, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है उसमें जो है जब कोई बड़ा मुद्दा होता है जिस पे सांसद संतुष्ट नहीं होते हैं या उस पर चर्चा नहीं होती, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव कई बार लाया जा चुका है देश में, संसद में जो है। इसमें जो ये होता है कि इसमें 50 सांसदों की मंजूरी होनी चाहिए, यानी 50 सांसद कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए, तभी इस पर चर्चा होता है। अब जो है कि 50 सांसद जो है इस पर तैयार है चर्चा करने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि इस पर सवाल जवाब जरूर होगा। यानी कि विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछेगी और सरकार का उस पर जवाब देना ही देना होगा, क्योंकि संसद ने भी मंजूर कर लिया है अविश्वास प्रस्ताव को, तो इस पर विपक्ष को जवाब देना ही होगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया है कि मोदी जी की चुप्पी टूटे और मोदी जी इस पर कुछ न कुछ बोले जरूर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान जाकर के चुनावी भाषण दे रहे हैं, लेकिन इस मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वजह है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मैं यही जानना चाहता हूं और तमाम सांसद यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर हिंसा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। लगातार मणिपुर 2 महीने तक जला, इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई जो सबको हैरान कर देने और चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। तमाम चीज़ें मणिपुर से निकल के आई, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, इस पर कम से कम 2 शब्द तो जरूर बोलें। ये तमाम चीज़ें, तमाम खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों। और इसी को लेकर के संजय सिंह की बहस हुई थी संसद में, जिसे के बाद संजय सिंह को जो आम आदमी पार्टी के नेता है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया संसद से। अब जो है वो संसद के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है संजय सिंह से मिले और उनसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा उनसे कि धरना प्रदर्शन लगातार आप करिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दिन रात करते रहिए। यानी कि संसद सत्र जैसे ही ख़त्म होता है आप अपना धरना प्रदर्शन भी आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन धरना करते रहिए, क्योंकि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब जो है तमाम मुद्दे पे सरकार से सवाल जवाब होगा। अब सरकार से पूछा जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। कि आपको बताएं कि विपक्ष ये भी जान रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में जो है जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो तो बहुमत में है, मैं बहुमत में नहीं हूँ, लेकिन तो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव में ये होता है कि अगर सरकार बहुमत में नहीं होती तो सरकार गिर जाती है, लेकिन सरकार मोदी जो सरकार है वो बहुमत में है, कहीं ना कहीं बहुमत में है। और 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय भी मोदी सरकार बहुमत में थी और इस समय भी बहुमत में थी। 325 सांसद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, इस तरह बीजेपी के पास है। 146 यानी 146 जो है सांसद जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, जिसमें से 50 सांसदों की मंजूरी मिली है। तो
चर्चा होना लाजमी है, चर्चा ज़रूर होगा। और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बात करेंगे, बहस करेंगे, ये देखना बाकी है। यही सारी चीज़ें खबरें हैं, तो लगातार जुड़े रहिए, तमाम खबरों के सामने लेके आता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।